भूले भंडारी। आज दिनांक 29 मार्च 2021। आज का हमारा संभाषण यह दीवानों का लेखन और संभाषण है दोस्तों। यह दीवानों का लेखन और संभाषण है दोस्तों। जरूरी नहीं कि सबके समझ में आए ही आए। यह दीवानों का लेखन और संभाषण है दोस्तों। जरूर नहीं कि सबके समझ में आए ही आए। यह दिस इज इन ऑनर ऑफ सर्वश्री शंभू कुमार, मनमोहन मिश्रा, स्वामी अग्निवेश, वामन मेश्राम, भूपेंद्र रावत, प्रशांत वर्मा, एपीआई के मानेकर साहब, भगत सिंह जी, हमारे शहीद भगत सिंह, इनकी ऑनर में यह आज का संभाषण है। इन्हीं की ऑनर में आज ये धुन बज रही है। आज का हमारा वीडियो देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, हमारा आज का विषय है व्हाट डज द इंसिडेंस ऑफ बीटिंग एमएलए अरुण नारंग इन पंजाब ऑन सैटरडे मीन। व्हाट डज द इंसिडेंस ऑफ बीटिंग एमएलए अरुण नारंग इन पंजाब बीजेपी एमएलए ऑन सैटरडे मीन। शनिवार को बीजेपी एमएलए अरुण नारंग की जो पिटाई हुई नंगा कर करके, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? आपको जैसे मालूम है कि हमारे सभी सोर्सों का आधार वो परमात्मा है। यह श्रीयंत्र है। हमने इससे पूछा, भगवान बताओ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो झट से मेरे सामने एक ट्रायंगल प्रकट हुआ, ABC। झट से यह ट्रायंगल प्रकट हुआ। कहीं इस धुन से आपको डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा? इसको थोड़ी देर बाद चलाते हैं। चलो अपना वीडियो बना ले पहले। भाई मंगल, इसका मतलब क्या है? 3 संभावित उत्तर उसने हमें दिए। व्हाट डज द इंसिडेंस ऑफ बीटिंग ऑफ बीजेपी एमएलए श्री अरुण नारंग इन पंजाब ऑन सैटरडे मीन। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसके फ्यूचर रिजल्ट्स क्या निकलेंगे? तो उसने बताया, ए भाई इनके मतलब क्या है? किसानों ने कानून अपने हाथ में ले लिया। भाई किसान तो बड़े उद्दंड हो गए। ये सब में ही आते हैं। इसका मतलब ये है भाई देश की कानून व्यवस्था बहुत खराब हो गई है। मीनिंग ये निकलता भी ये है। हाँ, अब किसान और सरकार में टकराव होगा। भाई ऐसे रिजल्ट निकलते हैं। अब किसान भाई गिरफ्तार होते दिखे हैं। भाई किसान गिरफ्तार होते दिखे हैं। भाई इसका मतलब ये है कि अब तो बीजेपी गई। अच्छा, और भाई इसका मतलब है कि बीजेपी तो अब इतनी बदनाम होगी, बहुत बदनाम होगी है। भाई बहुत सी मीनिंग है। ये सारे एक ग्रुप में ही आते हैं। भाई इसका मतलब तो ये है। और इनका और क्या मतलब है? दूसरे पॉइंट पर हमें परम शक्ति ने बताया कि इनका क्या मतलब है। इसका मतलब है इस घटना का कि अब समाज में सबसे नीचे दबे कुचले लोगों का उद्धार होने की संभावना ही नहीं होगा। मुंबई में फारस रोड, जीबी रोड, इलाहाबाद में वह कौन सी जगह है
पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मस्थली, वहाँ पर तड़पती हुई इन माताएं बहनों की सुनी जाएगी। वे क्यों ऐसा कर रही हैं, क्या मजबूरियां हैं, कौन उनको बेच गया, किन्होंने खरीदा, क्यों गवर्नमेंट उनकी हेल्प नहीं करती। अब सभी भूखे प्यासे, अशिक्षित, असहाय, अपंग, सबको न्याय मिलेगा, सबको न्याय और सम्मान के रास्ते खुलेंगे। अब भारत का रुतबा बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब दोषी लोग पिटने लगे तो प्रगति होगी ही। अब भारत ओलंपिक में अपना नाम करेगा। बी में ही आ रहे हैं, और क्या होगा, और क्या होगा भाई। अब भारत में सुसाइड, मर्डर, एक्सीडेंट सब एक ही झटके में 1/3 हो जाएंगे पहले, फिर उसके बाद 1/10 हो जाएंगे। और दुनिया अचंभा करेगी कि भाई ये कैसे हुआ। भाई हमें तो परमात्मा ने, श्रीयंत्र ने यही बताया कि ऐसा होगा। और आजकल जो ये भौतिक उद्वेलन सा चल रहा है देश में, किसान आंदोलन, सबके यहाँ गुस्सा ही गुस्सा, यह सब उस आत्मिक शक्ति का एक रिफ्लेक्शन है। भौतिक, मानसिक, आत्मिक, वह आत्मिक शक्ति का रिफ्लेक्शन है। वह परमात्मा, वह आत्मशक्ति अब खुद को प्रकट करेगी, किसी भी रूप में करे। मेरे को मंगल को तो ये बात पहले ही पता चल चुकी कि इसलिए मैं कहता हूँ कि ईश्वर मेरे सामने खड़ा है और वह परमात्मा अब सारे इस प्रकरण को अपने हाथ में लेगा। क्या उसने ले लिया है, तभी ये घटनाएं घट रही हैं और घटेंगी। अब यह जो हेटेरोजेनियस समाज, जो जातिवादी पर आधारित, शोषण पर आधारित समाज है, वह चेंज होगा, बदलेगा। नहीं चेंज करेंगे तो उनको दिक्कत होगी। और देखिए उसने क्या कहा, सुनिए। शिक्षा, फाइनेंस, धर्म, समाज, सब जगह अति अद्भुत सुधार होंगे। देखो दोस्तों, मैं ये बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि कोई मैं इसका कोई झंडा बरदार हूँ। ये एक फार्मूला है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री में फार्मूले होते हैं, गणित में होते हैं, हर विषय में होते हैं। यह ईश्वरीय यंत्र से निकला हुआ, यह देखिए, यह एक पॉइंट पर ईश्वर बैठा है, एक पॉइंट पर मंगल बैठा है, और एक पॉइंट पर बाकी 130 करोड़ लोग बैठे हैं। अब यह इसकी खोज है, ये एक दूसरे के सपोर्टर हैं, सप्लीमेंट्री है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे में चेंज होते हैं, एक दूसरे में को सहारा देते हैं। हमारा प्रयास ये रहा है, जैसा हम पहले बोलते हैं कि इनसे जो आवाज़ निकलती है, ईश्वरवाणी, देववाणी इक्वल टू जनवाणी इक्वल टू मंगलवाणी, यदि हमने ऐसा साध लिया तो यह अवश्य ऐसा ही होगा जैसा हम बोल रहे हैं। अच्छा, तो भाई बीच बीच में हम ये बोल गए, अब और बता दो, और सी पॉइंट क्या है भाई। सी पॉइंट बड़ा वो है। अब सी पॉइंट देखिए, अब कार्यपालिका, जैसा उसने बोला है मैं बोल देता हूँ। अब कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया, मिलिट्री, IAS IPS, उद्योगपति, धर्माध्यक्ष, धनाध्यक्ष, जिन जिन्होंने भी इस देश की हालत बिगाड़ने में सहयोग किया है, जो जिम्मेवार हैं, उन सब के पिछवाड़े लाल होंगे, चाहे कितना भी बड़ा हो। कार्यपालिका, विधायिका,
न्यायपालिका, मीडिया, मिलिट्री, IAS, IPS, उद्योगपति, धर्माध्यक्ष, धनाध्यक्ष और सब हैं, उन सब के पिछवाड़े लाल होंगे। ऐसे ही जैसे कि शनिवार के दिन इस महाशय के लाल हुए, क्योंकि ये घटना ऐसे नहीं घट जाती। दिस शोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन इंडिया इन फ्यूचर। जो हम बोलते रहते हैं, एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स स्पीक्स अबाउट एवरीथिंग ऑफ दिस यूनिवर्स। इन शॉर्ट, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। आज ये हो रहा है, इसके बड़े लंबे चौड़े मीनिंग हैं दोस्तों। भाई हमें तो यह बताया गया है, और वह बताती है कि इनके ठेकेदारों, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया, मिलिट्री, IAS, IPS, उद्योगपति, धर्माध्यक्ष, धनाध्यक्ष, जो भी दोषी लोग, ऐसा नहीं कि इनमें अच्छे लोग हैं, जो भी दोषी लोग हैं इनके पिछवाड़े तो लाल होंगे ही। और अच्छा हो सिर्फ पिछवाड़े लाल होने से ही काम चल जाए। अच्छा हो, वरना इनके साथ और भी भयानक हो सकता है और होगा। जो दुनिया में और जगह घटनाएं घट सकती हैं, वो यहाँ पर क्यों नहीं घट सकती। और ऐसा होगा कि ये लोग डर के मारे FIR भी दर्ज नहीं कराएंगे। ये लोग डर के मारे, जिनके पिछवाड़े लाल होंगे, जिन्होंने इस देश को बदरंग किया है, करोड़ों लोगों की आत्मा दुखाई है, ये FIR भी दर्ज नहीं कराएंगे। शायद ऐसा ही हो जैसा कि ये MLA नारंग महोदय कहते हैं कि भाई मेरे पीटने में इसमें किसानों का हाथ नहीं था, ये तो BJP और कांग्रेस के लोगों का हाथ था। आज कल मैंने उसको यह बोलते हुए देखो, मैं सोच रहा था मंगल देखो ये कितनी, इस दुनिया का अर्थ क्या है। इस दुनिया में अब बड़े बड़े, भारत में बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, बड़ा विप्लव आएगा। जिस देश के कर्णधार ये कहें कि 10,000 करोड़ तू ले जा, 20,000 करोड़ तू ले जा, वह परसों 27 मार्च की लिस्ट में जो कमेंट वालों ने बोला था, जिसके बारे में मैंने कल भी बोला था, बता इतने करोड़ रुपयों को लोग बैंकों का लूट कर ले गए, देश की क्या हालत होगी। और जो बैंकिंग सिस्टम ढहने के कगार पर, कोलैप्स होने के कगार पर है, तब अपने आप ही अव्यवस्था फैलेगी, अराजकता फैलेगी। तब शायद यही इसलिए उस परम देव ने मुझसे कहा है कि और अब क्या होगा, ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया, मिलिट्री, उद्योगपति, धर्माध्यक्ष, धनाध्यक्ष, सबके पिछवाड़े लाल होंगे और वे डर के मारे FIR भी दर्ज नहीं कराएंगे। इसमें सबको शामिल क्यों किया गया है? कोई भी दोषी हो सकता है, अच्छे लोग भी हैं। दोस्तों, मैं बड़ा निडर होकर ये बोल रहा हूँ, जब मेरे ये भाई बोल सकते हैं, ये शंभू कुमार, ये मनमोहन मिश्रा, ये स्वामी अग्निवेश, ये वामन मिश्राम, ये भूपेंद्र रावत, ये प्रशांत वर्मा, ये और बहुत से हजारों लोग ये मानकर, और ये भगत सिंह जैसे लोग कर सकते हैं, तो भाई मंगल तू कोई बिना हड्डी का आदमी है क्या? कुछ तो शर्म कर, तू भी कर। और अब ऐसा ही होने जा रहा है, ऐसा ही होगा, और ऐसा भी होगा कि सबको इस देववाणी को सुनना पड़ेगा। यह विप्लव तभी रुकेगा क्योंकि ये उस परम पिता की इच्छा है, और वह इच्छा कोई खास वजह से अपने बच्चों के लिए बनी है। मुझे तो ये मालूम चला है, होगा तो ऐसा ही। इसलिए दोस्तों, ये दीवानों की बातें हैं, वे ही जानते हैं उनके साथ क्या घटित होता है, और वे अंगारों पर चलने को मजबूर होते हैं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। आप भी यथाशक्ति अपने देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, पड़ोस के लिए, सबके लिए कुछ करिए, जिससे कि समय आने पर तुम्हें किया जा सके। ऐसा नहीं कि अपने अपने घर भर लो।
और देखना, ये अपने अपने घर भर के, और किसी के साथ में बहुत बुरा भी हो सकता है और होगा। इसलिए हम कहते रहते हैं कि जल्दी ही इस आवाज़ को सुनो।